वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, झारखंड में कह सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच हाहाकार हो गया है। परेशान है कि किस राज्य में पैदा हो गए हैं। सच बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा ही हाल होगा झारखंड के स्टूडेंट्स का। जिनका एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जो कि वर्षों से तैयारी करे थे एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम कैंसिल। आने वाला विज्ञापन भी अब नहीं आएगा। जो विज्ञापन निकला हुआ है वो भी कैंसिल। और जिनकी नियुक्ति हो गई है, मज़े से लाइफ कट रहे हैं, उनकी नौकरी भी ख़त्म। तो बताइए, ऐसे राज्य में जो भी पैदा हुआ होगा क्या सोच रहा होगा। उनके बीच निश्चित ही एक तरह से कह सकते हैं हाहाकार और चीख पुकार की स्थिति उनके हृदय में चल रही होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़ा प्रहार किया है झारखंड सरकार के नियोजन नीति पर। नियोजन नीति जो कि बड़े ही धूमधाम से झारखंड सरकार ने बनाया था और अपने कह सकते कि सीना ठोक रहे थे वो कि मैंने कमाल का नियोजन नीति बनाया है, सिर्फ झारखंडियों को नौकरी देंगे। लेकिन ये भारत में एक संविधान नाम की भी कोई चीज़ है, शायद सरकार उसे भूल गई थी और देश संविधान के अनुसार चलता है। और हर एक आम इंसान को भी लग रहा था ये नियोजन नीति गलत है कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि झारखंड से मैट्रिक इंटर जो पास किए हैं वही फॉर्म भरेंगे। किन के लिए? जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए। बाद बाकी कैटेगरी को माफ था। आखिर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं क्या वो झारखंड के मूल निवासी नहीं है? झारखंड के मूलवासी हैं। झारखंड में ही वो सालों साल से रह रहे हैं, कह सकते हैं कि सैकड़ों साल से रह रहे हैं। तो उनकी क्या गलती है वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे? तो आखिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा था और उसी के आलोक में हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया है। देखिए पूरा क्या न्यूज है। सभी नियुक्तियां रद्द हुई, यहाँ तक कि उस नियोजन नीति जो नियुक्तियां वो भी रद्द हो गई। एग्जाम जो होने वाले थे वो भी रद्द और निकले हुए सभी विज्ञापन भी वापस। तो देखिए ये न्यूज ये बेसिकली है हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, लेकिन अभी हाईकोर्ट के प्रति मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल में जो बिग ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है लगातार.in। लगातार.in से मैंने ये न्यूज कवर किया है। लगातार.in पर देखिए जो क्या है, इसे प्रमुखता से छापा है झारखंड न्यूज। लगातार.in पर हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 की नियोजन नीति। 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता खत्म। यानी क्या हुआ? विज्ञापन रद्द। विज्ञापन जो निकला हुआ था वो सब रद्द हो गया। ये 16 दिसंबर का न्यूज है। झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला है, तो इसे पूरा डिटेल में पढ़ता हूँ साथियों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर फैसला सुरक्षित रखा था। झारखंड सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, यानी संविधान के खिलाफ माना है। फैसला सुनाते हुए इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इस नीति के तहत हुई नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, इस नीति के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई है और नियुक्ति के लिए जारी सभी विज्ञापन को भी रद्द कर दिया है। यानी जिन्होंने ज्वाइन किया था उसकी नौकरी भी चली गई और जो ज्वाइन करने वाले थे एग्जाम देते, वो एग्जाम विज्ञापन सभी कैंसिल हैं साथियों। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इस नीति के तहत निकाले गए नियुक्ति के सभी विज्ञापन को रद्द करते हुए नया विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। यानी अब जो विज्ञापन है वो नया विज्ञापन निकलेगा। अभी हाल ही में पीजीटी का भी एग्जाम होने वाला था, वो भी अब कैंसिल होगा और फिर से इसके लिए विज्ञापन आएगा, नया विज्ञापन आएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा सरकार की नीति में झारखंड के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की बाध्यता सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए लगाई गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी को इससे बाहर रखा गया है। सरकार का यह निर्णय संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो किसी प्रकार की भेदभाव की अवधारणा नहीं रखता है। इसके साथ ही सरकार ने और नियोजन नीति में ही, जो कि क्षेत्रीय भाषा में हिंदी
और अंग्रेजी को हटा दिया है और उर्दू, ओडिया और दूसरी भाषाओं को शामिल किया है, इसे भी गलत बताया है। क्योंकि सरकार ने कहा कि ऐसा करने का सरकार ने कोई आधार नहीं बताया है। यानी हिंदी इंग्लिश को हटा दिया और उड़िया और उर्दू इन भाषाओं को जो शामिल किया गया है, इसके पीछे कोई ठोस आधार होना चाहिए ना किसी चीज़ को बनाने का। तो सरकार ने कोई ठोस आधार नहीं बताया। सरकार ने ऐसा कोई सर्वे भी नहीं किया है जिससे यह पता चले कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई है तथा उर्दू और उड़िया बोलने वालों की संख्या झारखंड में बढ़ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा की जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने झारखंड से बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। कुछ के लिए बहुत अच्छा हुआ, नियोजन नीति तो गलत था ही, ये कोर्ट में टिकता ही नहीं, ये तो बात सच है। भले इसका हियरिंग लेट से हुआ, लेकिन सबको पता था यह कोर्ट में टिक ही नहीं पाएगी, नियोजन नीति रद्द हो जाएगी। प्रथम दृष्टया ही कोई आम इंसान भी इसे असंवैधानिक करार देता, लेकिन झारखंड में जो सरकार है ना साथियों, यहाँ पे जितनी सरकारें बनी है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी, और उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं माइंड गेम खेल रही थी और माइंड गेम ख़त्म हो गया है। तो समझिए कि ये बहुत ही बड़ा इसका आगे परिणाम आएगा। तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स के बिल्कुल कह सकते हैं कि स्थिति डामाडोल है झारखंड में। उनका भविष्य क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, नियुक्तियाँ हो भी जाएगी तो क्या उसकी नौकरी रहेगी, इन सभी चीज़ों के बीच उसे पढ़ना भी है। आखिर इस स्थिति में वो पढ़ेंगे कैसे। तो झारखंड में बहुत ही बुरा हाल है साथियों। ये था एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। खैर कोई बात नहीं, पढ़ने वाले को अपना प्रिपरेशन करते रहना है, कहीं ना कहीं वो सेटल हो ही जाएंगे। आप अपना तैयारी को लगातार करते रहें। ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार कहीं से भी सरकारी नौकरी संबंधी कोई भी अपडेट्स निकलती है तो उसकी सूचना इस चैनल पर दी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर सूचना यहाँ पर शेयर की जाती है ताकि आप अपडेट रह सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। धन्यवाद।